दोस्ती एक लिफाफा। दोस्ती कहा जाता है कि दोस्ती दुनिया का सबसे अनमोल खजाना है। यह जिसके पास हो उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। दोस्ती भी प्यार की तरह ही होती है। अगर यह दिल से जुड़ी हो तो फिर इसे दुनिया की कोई चीज़ हरा नहीं सकती, न ही ख़त्म कर सकती है। प्यार के बाद दोस्ती या प्यार से पहले दोस्ती आती है, यह तो एक अलग बात है। पर आप जिसको ज़्यादा महत्व देते हैं वह ही पहले है। मैं तन्हा ऐसा ही मानता हूँ, बल्कि कोई भी रिश्ता वह ही पहले है जिसे आप महत्व देना चाहते हैं या देते हैं। पर मैं फ़िलहाल दोस्ती पर लिख रहा हूँ, तो बाकियों की कहानी फिर कभी। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे आप खुद बनाते हैं, खुद ही आगे बढ़ाते हैं, खुद ही मिटा भी देते हैं। अब दोस्ती जरूर नहीं कि तभी पक्की हो जब आप हम उम्र हों। यह किसी से भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। यह कहानी भी ऐसे ही दो दोस्तों की है। तो पहले मैं दोनों के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। सुधीर, न काम करने की टेंशन, न काम करने की फिक्र। माँ बाप ने बहुत पैसा छोड़ रखा है और सही बात यह है कि इन्हें काम करके कमाने खाने की थोड़ी कम आदत है और मेहनत भी नहीं होती। तो जो भी पैसा माँ बाप ने कमाया है उसे इस्तेमाल करके अपना जीवन हंसी खुशी निकाल रहा है। दूसरा रघु, पढ़ लिख कर कोई नौकरी देने को तैयार नहीं। माँ बाप दोनों ही भगवान को प्यारे हो चुके हैं और ज़िंदगी से लड़ने के लिए छोड़ गए रघु को। इन दोनों की दोस्ती की भी अजीब कहानी है। इन दोनों की दोस्ती रेड लाइट पर हुई थी। जब एक बार सुधीर अपनी कार से रात को ज़्यादा पीकर रेड लाइट पर ही सो गया था, तब रघु ने उसे होश दिलाया, उठाया और उस दिन से सुधीर जब भी उस लाइट से गुजरता रघु से मिलकर जाता था। ऐसे इनकी दोस्ती न जाने कब जान से प्यारी हो गई, पता ही नहीं चला। अब आपके दिमाग में एक सवाल और होगा, ये रघु ज़्यादातर रेड लाइट पर ही क्यों मिलता है? अरे भाई, यह भिखारी है जो और 4-5 लोगों के साथ मिलकर यह काम करता है और अपना और अपने साथियों का पेट भरता है। एक दिन सुधीर ने रघु से कहा, यार रघु, मैं बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रहा था तुमसे, सोचा आज कह दूं। रघु, सुधीर, जानता हूँ तू क्या कहना चाहता है, यही ना कि मैं यह सब छोड़ दूँ और तेरे साथ रहने लगूँ। सुधीर, जब जानता है तो मेरे साथ क्यों नहीं रहता? रघु, यार मैं यहाँ खुश हूँ और मैंने बहुत दुनिया देखी है और फिर इन सबको कौन देखेगा? इनका मेरे सिवा और मेरा तेरे सिवा अब है कौन? सुधीर, पहले भी ऐसी कई नाकाम कोशिश कर चुका था, पर रघु यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर सुधीर ने इस बात को ख़त्म करते हुए कहा, अच्छा चल, कोई बात नहीं, यह बात तेरी मान ली, पर तुझे भी आज मेरी एक बात माननी पड़ेगी। रघु, हाँ, इसके अलावा कोई भी बात मान लूँगा, तू एक बार बोल। सुधीर, मेरा मन है कि हम दोनों एक साथ पार्टी अटेंड करें, खूब नाचेंगे पिएंगे। रघु, वैसे तो मैंने कभी भी पी नहीं है, मुझे पता है, और यह डांस पार्टी वगैरह भी अच्छी नहीं लगती, पर तू कहता है तो तेरे साथ एक बार जरूर चलूँगा। पर कहते कहते रघु रुक गया। सुधीर भी समझ गया था कि रघु की यह किंतु परंतु पर क्या है। वह बहुत गरीब है और उसके पास ऐसे कपड़े भी नहीं हैं कि वह उसके साथ पार्टी में जा सके। सुधीर, यार अब पर मत लगा, मुझे भी पता है तू क्या सोच रहा है। तू किसी बात की फिक्र मत कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दी। बस फिर क्या था, सुधीर रघु को अगली रात अपने साथ एकदम हीरो बनाकर ले गया और दोनों ने वहाँ खूब धमाल मचाया। रघु ने भी सुधीर के कहने पर थोड़ी पी ली थी और बहक गया था, पर दोनों ने खूब मस्ती की, खूब नाचे
और फिर सुधीर रघु से बोला, चल यार, आज तू मेरे घर चल, वहीं सो जाना। रघु, नहीं यार, आज मैंने तो बहुत खा पी लिया, पर न जाने मेरे उन साथियों का क्या हुआ होगा। उन्हें आज भरपेट खाना मिला होगा या नहीं। मुझे अब चलना चाहिए। सुधीर के लाख समझाने के बाद भी रघु नहीं माना, तो सुधीर खुद ही उसे रेड लाइट पर छोड़ आया और ज़बरदस्ती उन सब के लिए खाना भी दे दिया। यहाँ रघु ने भी सुधीर की बात मान ली और सबको खाना बांट दिया। ऐसी ही कहानी आगे चलती रही। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। पर एक दिन सुधीर का एक आदमी रघु के पास आया और बोला कि सुधीर की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और वह आखिरी स्टेज पर है। उसकी दोनों किडनी खराब हो गई है ज़्यादा शराब पीने से। रघु अस्पताल पहुंचा तो पता चला उसकी जान बचाई जा सकती है अगर किसी की किडनी उस किडनी से मिल जाए। रघु के टेस्ट कराने के बाद पता चला कि रघु की किडनी सुधीर की किडनी से मिल रही है और रघु सुधीर के लिए जीवन दान बन सकता है। डॉक्टर से बात करके रघु ने ऑपरेशन की डेट ले ली और सुधीर से मिलने उसके रूम में गया। सुधीर, यार मैं तुझे ही याद कर रहा था। सोचा अगर तुझसे मिले बिना मर गया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रघु, अब तू ज़्यादा मत बोल। तुझे डॉक्टर्स ने कम बात करने के लिए बोला है और तुझे कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तेरे साथ। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सुधीर, अब कुछ ठीक नहीं होने वाला यार, बहुत देर हो गई। देख कुदरत का खेल। तू इतना पढ़ा लिखा होकर भी क्या कर रहा है और मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मैंने कुछ नहीं किया। रघु, यह सब जाने दे यार और अपना ध्यान रख, तुझे कुछ नहीं होगा। सुधीर, तू आ गया, मुझे चैन मिल गया। मुझे तुम्हें कुछ देना है। उसने अपने तकिए के नीचे से एक लिफाफा निकाला और रघु को दिया। यह रख लो यार, तुम्हारे लिए है। रघु, नहीं, मैं यह नहीं लूँगा। सुधीर, जानता हूँ कि तुम बहुत खुददार हो, इसलिए पैसे नहीं दे रहा हूँ। पढ़ लेना, कुछ लिखा है। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।